नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका टारगेट फॉर आईक्यू में। मैं हूं सत्येंद्र। आज आप लोगों ने देखा होगा बिहार सिविल जज जीके और जीएस दोनों पेपर हो गए हैं मेंस के, और पेपर आप लोगों तक पहुंच गए होंगे। और किसी को अगर पेपर नहीं मिले हैं तो हमारा पब्लिक ग्रुप है टेलीग्राम पर टारगेट फॉर आईक्यू से, वहाँ पर हम पेपर शेयर कर रहे हैं और उसी के रिगार्डिंग ये वीडियो बताना है आप लोगों को। इस वीडियो का मेन मकसद है जो बिहार एपीओ का एग्ज़ाम आने वाला है, वैकेंसीज़ भी काफ़ी सारी हैं आप लोगों को पता है, और उसी के रिगार्डिंग जीके जीएस के लिए किस तरीके से हम बेहतर तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो पेपर फर्स्ट जो है, क्योंकि अब बिहार सिविल जज में आपको पता है जीके जनरल नॉलेज का पेपर अलग है और जनरल साइंस का अलग है, और बिहार एपीओ में दोनों ही कंबाइन कर दिया है। और अगर इसके सिलेबस को हम देखें बिहार सिविल जज बिहार एपीओ के, तो बिहार एपीओ में साफ साफ मेंशन कर रखा है कि वहाँ पर जो है इंडियन पॉलिटी भी आ रही है। तो एक चीज़ ध्यान रखें, पेपर सोल्व जब करें ये वाला, तो इंडियन पॉलिटी को भी ध्यान रखना है, ये याद रखेंगे आप। और बिहार स्पेशल से ज्योग्राफिकल के क्वेश्चंस आए हैं इस बार, तो बिहार एपीओ में बिहार की ज्योग्राफी को भी आप लोगों को पढ़ना है। साथ में इंडियन नेशनल मूवमेंट और जनरल साइंस, जिसमें जनरल साइंस के बहुत बेसिक की पॉइंट्स से क्वेश्चन बने हैं। अगर प्रीवियस ईयर के अगर हम पेपर देखें तो उस पेपर में हम पाते हैं कि जो बेसिक क्वेश्चंस हैं वही इस तरह से आए, जैसे खनिज क्या होता है, मिनरल्स क्या होते हैं, इस तरह के बेसिक दो नंबर के क्वेश्चंस आपको आए हैं। तो बिहार एपीओ में भी आप इस तरीके से गैस कर सकते हैं, या जैसे आप देखेंगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या होता है, या मोबाइल फ़ोन क्या है, इस पर 2 नंबर में लिखवाने के लिए आ गया है। पेपर आप लोगों को पास होगा, इसी का रिव्यू में कर रहा हूँ। ओवरऑल अगर पेपर देखे जाए जीएस का, जनरल नॉलेज का सॉरी, तो जनरल नॉलेज के पेपर में जो पेपर फर्स्ट है हमारा, तो मैंने जो कंटेंट हमारे जो पेड ग्रुप चलते हैं टारगेट फॉर आईक्यू के, जिसमें मैं हैंड रिटन नोट्स प्लस लाइव क्लासेस भी करवाई थी और साथ में ऑडियो लेक्चर थे, सारे नोट्स हैंड रिटन फॉर्मेट में थे, एक एक चीज़ें इसमें मैंने कराई थी। और जो हमारे 3 ग्रुप थे ये हिंदी और इंग्लिश मीडियम के, और इसमें लगभग अगर मैंने सारा आकलन करा तो 120 से लेकर 125 मार्क्स का हमारा 150 में से, आउट ऑफ 150 में से एज इट इज़ लगा है। ये हमारे कंटेंट की, इसका पूरा एक पीडीएफ में बनवा रहा हूँ, इसकी पूरे पेपर की सोल्व करके विद प्रूफ, वो अभी आपको हो सकता है कल आपको हम लोग दे देंगे, आप इसका सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। इसी तरीके से जनरल साइंस का भी बहुत इजी पेपर आया था, मतलब इजी तो नहीं कहेंगे कुछ चीज़ों को लेकर, क्योंकि 40 नंबर का तो इजी है लगभग, और 40 नंबर का तो वेरी इजी है, और 60 नंबर का जो है वो मॉडरेट हम बोल सकते हैं। ठीक है ना, लेकिन अगर किसी ने पढ़ा होगा थोड़ा सा तो या साइंस बैकग्राउंड से होंगे तो वो ईजिली कर सकते हैं। तो लिहाजा ये वीडियो बनाने का मेन मकसद है कि जो आपका बिहार एपीओ मेंस का आ रहा है जीके जीएस के लिए, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं। तो और मैंने 10 टेस्ट सीरीज भी लिखी थी, तो उसमें बहुत सारे टॉपिक्स बिल्कुल डायरेक्ट आ गए हैं, जैसे एग्रीकल्चर वाला है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट वो आ गया है डायरेक्ट, मनप्रीत सिंह का आ गया, तो और भी बहुत सारे की पॉइंट्स से, कोरोना वायरस पे शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए आए बहुत सारे हैं क्वेश्चन जो डायरेक्ट आए हैं। अगर पेपर फर्स्ट देखें तो फुल फॉर्म हमारी लगभग, क्योंकि 14 फुल फॉर्म में से 14 फुल फॉर्म में से 10 लिखनी होती हैं, और लगभग 10 की 10 हमारे डायरेक्टली जो मैंने दी थी वो आ गई हैं। जितने भी प्लेसेस थे, हिस्टोरिकल प्लेसेस, ज्योग्राफिकल, इंडस्ट्रियल, वो आ गए। कुछ करंट अफेयर की बुक्स नहीं आई हैं जो लेटेस्ट मैंने, तो क्योंकि जो ये करंट अफेयर जो आया था 2020 का आया था, मिड 2020 का लगभग, तो हमें अब इससे आगे का करंट अफेयर पढ़ना है बिहार एपीओ मेंस के लिए। इसके लिए मैं नया कोर्स स्टार्ट कर रहा हूँ बिहार एपीओ मेंस के लिए, जिसमें 1 घंटा की डेली हम क्लास लेंगे, लाइव क्लासेज होंगी इसी तरीके से, और साथ में सारी चीज़ों को कवर करेंगे, टेस्ट सीरीज भी इंक्लूड होगी। आप लोग इस नंबर पर व्हाट्सअप या कॉल करके क्वेरी ले सकते हो, 7500110314 पर क्वेरी ले सकते हो, और उसी कंटेंट आपको एग्ज़ाम के लिए काफ़ी रहेगा, उसी कंटेंट से आपको सारी तैयारी करनी है। जनरल नॉलेज का जो पेपर आया, पेपर फर्स्ट वेरी इजी, और क्योंकि वन लाइनर भी बहुत इजी क्वेश्चन आए थे। अगर आप लोग देखें स्टैटिक में भी प्रथम और अंतिम यहाँ पर पूछा जाता है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति और इनकी लिस्ट भी आई थी, इनके क्रम में पूछे गए थे कि प्रधानमंत्री राजीव गांधी से पहले कौन थे। साथ में इस बार थोड़ा सा बदलाव ये भी मिला है जनरल नॉलेज के पेपर में, ये चीज़ याद रखेंगे कि जनरल नॉलेज के पेपर में भी जनरल साइंस के क्वेश्चन डाल दिए हैं, कुछ डेली लाइफ से रिलेटेड प्रैक्टिकल क्वेश्चन, जो ये पहली बार हुआ है। मतलब ये क्वेश्चन आने चाहिए थे जनरल साइंस के पेपर में, लेकिन इन्होंने कर दिया है जनरल नॉलेज वाले पेपर में। ठीक है, वैसे बहुत इजी है, मतलब इतना नहीं है। ओवरऑल जो स्टूडेंट बता रहे हैं हमारे, तो वो उन्होंने स्कोर बहुत आराम से 120 प्लस का उन्होंने अटैम्प्ट करा है। अब देखते हैं मेंस में मार्क्स कितने आते हैं।
क्योंकि यहाँ पर जीके जीएस एक फैक्टर है, डिसाइड करता है सिलेक्शन, और यहाँ पर मार्क्स लेने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है कंपेरिजन ला के। ये केवल बिहार की बात बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर मान लीजिएगा 1 नंबर है और दिवस जो पूछे गए थे, मान लीजिएगा दिवस पूछा है, पृथ्वी दिवस कब आया, जिसने 22 अप्रैल लिख दिया होगा, मान लीजिएगा पृथ्वी दिवस पूछा है और 22 अप्रैल लिख दिया, तो 22 अप्रैल मतलब पृथ्वी दिवस, तो 1 नंबर कन्फर्म हो गया। तो यहाँ पर नंबर कटेंगे ही नहीं। अगर आप 22 अप्रैल लिख रहे हैं और पृथ्वी दिवस पूछा है तो आपके नंबर कटेंगे नहीं। तो यहाँ पर बिल्कुल सॉलिड ठोस नंबर मिलेंगे। खेलो भारत युवा गेम्स जो हुए थे 2020 के, वो भी पूछ लिए गए। इसका रिव्यू मैंने डाल दिया ऑलरेडी, और जगत प्रकाश नारायण, ये सब चीज़ें मैं डाल चुका था। बिहार के बारे में थोड़ा सा आपको देखने की ज़रूरत है, जैसे बिहार के प्राकृतिक संसाधन यानी नेचुरल रिसोर्स ऑफ बिहार, बिहार की रिवर है, बिहार की ज्योग्राफी है, ये बिहार से 1 लाइनर क्वेश्चंस भी बन सकते हैं बिहार एपीओ में। तो बिहार एपीओ में एक तो आपको एक्स्ट्रा पॉलिटी पढ़ने की ज़रूरत है, जो लोग बिहार एपीओ दे रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, आधुनिक भारत का इतिहास जो है, जिसमें मॉडर्न हिस्ट्री हम बोलते हैं, भारत का उसमें क्या योगदान है, ये भी टॉपिक आ सकते हैं। 1-2 क्वेश्चंस इसमें भी आए हैं बफर वर्क वगैरह करके, या आप देखेंगे शेयर सूचकांक से भी एक कीवर्ड्स आया है। तो आपको इकोनॉमिक्स से भी करंट अफेयर को रिलेट करके क्वेश्चंस बन सकते हैं बिहार एपीओ में। तो ये चीज़ें थी जो मैंने आपको बताया। और जनरल जिन लोगों ने ये वीडियो देख रहे हैं, अगर उन्होंने बिहार मेंस का पेपर दिया है और वो हमारे ग्रुप से थे, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि कैसा रिव्यू रहा आपका, पेपर देते समय कैसा एक्सपीरियंस था, और जो कंटेंट हमने दिया था, जो आपको पढ़ाया था, मैंने लाइव के क्लासेस कराई थी जो पेड ग्रुप में ही थी, यूट्यूब पे नहीं थी वो, तो वो किस तरह का एक्सपीरियंस था। प्लीज़ आप लोग शेयर करिएगा इस चीज़ को कमेंट बॉक्स में भी, और बताइएगा कि किस तरह का एक्सपीरियंस रहा है आपका। ठीक है, तो आई होप आज का जो पेपर हुआ है जीके जीएस का बहुत ही अच्छा होगा, और प्रार्थना है कि इससे भी अच्छे एग्जाम आपके जाएँ, जो लॉ के पेपर बचे हैं 3 या 4 जो भी हैं, और उम्मीद करते हैं आपका सिलेक्शन हो। टारगेट फॉर आईक्यू की टीम की तरफ से आप लोगों को सभी को बेस्ट विशेष शुभकामनाएं, और सिलेक्शन हो आपका, यही उम्मीद से। जो लोग बिहार एपीओ मेंस के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं, तो हमारा नंबर है 7500110314 पर आप लोग कर सकते हैं। माइनर एक्ट के लिए भी लाइव क्लासेस स्टार्ट करा रहा हूँ मैं। माइनर एक्ट के लिए भी प्राची मैम स्टार्ट कर रही हैं। माइनर एक्ट के लिए लाइव क्लासेस विद कंटेंट आप लोगों को मिलेगा, और जीके जीएस के लिए भी प्लस टेस्ट सीरीज इसी में इंक्लूड है। ये सारे ग्रुप 1 अगस्त से स्टार्ट हो रहे हैं, साथ में आरजेएस का हो रहा है। और बिहार 32 बिहार की जो भी तैयारी करना चाहते हैं, 32 जुडिशरी की बिहार सिविल जज के लिए, वो लोग भी इस नंबर पर क्वेरी ले सकते हैं। वो ग्रुप हम 5 अगस्त से स्टार्ट करेंगे, प्री और मेंस दोनों के लिए। तो आई होप आपको ये पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करके जरूर जाएं, और चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।